हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और अभी ना शाम का टाइम है, 6 बजे का आसपास का ही ये टाइम है। और मैं साड़ी पहन ली है, बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया है, बस शूज़ पहनाने बाकी हैं। और बच्चों को तो पहना दिए हैं गर्म कपड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। गाँव में के लिए निकलना है अभी, आज हमारा पहला ही दिन है। फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और अब से ना डेली ही जाना रहेगा गाँव में, क्योंकि ना गाँव पास में ही है, तो हम वापसी भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना रहता है, हस्बैंड को, और बच्चों को स्कूल जाना रहता है। बस ये रहता है कि होमवर्क करवाने की रहती है, कि वहाँ से लेट आते हैं ना, तो फिर बच्चे सुबह ही मुझे होमवर्क करवाना पड़ता है बच्चों का। आज तो खैर मैंने दिन में ही करवा दिया था। पास में ही गाँव है, इसलिए अप डाउन हो जाता है। अगर दूर रहता ना तो फिर रुकना पड़ता वहाँ पे। और अभी शूज़ में पहना दूँगी, बस मुझे स्वेटर निकालनी है। बच्चों को तो मैंने अच्छे से फिट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और साड़ी में ना मेरे को रहता ही है कि कैसे स्वेटर डालूँ मैं, क्योंकि पल्लू लेना पड़ता है, यानी कि घूंघट करना पड़ता है। वैसे तो कोई भी फंक्शन हो ना तो अलाउ रहता है कि हम घूंघट नहीं करते हैं, क्योंकि ना फिर पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ से आ गया एकदम से। लेकिन वहाँ पे ना जो है सर पे पल्लू रखना रहता है। और अभी मैं स्वेटर ही देख रही थी कि कौन सा मैं पहनूं। मैंने ना 4 से 5 स्वेटर निकाले थे कि ये वाली पहननी है या नहीं पहननी है, क्योंकि कंफर्टेबल भी होनी चाहिए ना वो चीज़। आज खाना तो बनाना नहीं था, बस मैंने दूध बॉईल कर लिया है। कहीं जाना रहता है ना, सारे सामान को अपनी अपनी जगह पे रख के जाओ ना, तो आराम से आप ना कपड़े चेंज करके लेट सकते हो। नहीं तो फिर पहले वो उठाने पड़ते हैं, और जब जाते हैं ना तो हपड़ दबड़ मच जाती है। बिल्कुल रूम का हाल है ना एकदम से बुरा हो जाता है। और रात को ही आना रहता है, आते ही बच्चों के कपड़े चेंज करने, खुद के कपड़े चेंज करने, सारे सामान उठा उठा के रखना पड़ता है। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा आराम से चला जाता है। और बच्चे इतने थक जाते हैं, इसी वजह से ना मेरा तो बस यही रहता है कि अपनी अपनी जगह पे सारी सामान में रख के जाऊँ, ताकि आने के बाद बस मुझे कपड़े ही चेंज करने पड़े और सामान ना अरेंज करना पड़े, क्योंकि थकान बहुत लग जाती है। और अभी बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि मम्मा जल्दी चलो। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। उनके आने से पहले ना हम रेडी हो गए हैं, आते ही हम निकल जाएँगे, क्योंकि जेंट्स लोग को इतना टाइम नहीं लगता है रेडी होने में जितना कि हमें लगता है। और बस अभी इसीलिए ना फ़ोन ही कर दिया था कि तुम रेडी रहना, आते ही निकल जाएँगे। और मैं ना इस पल्लू को इस तरीके से सेट कर रही थी कि पता है, इस तरीके से अगर आप पल्लू लोगे ना तो गिरने का नहीं रहता है, एकदम से मतलब फिट रहता है। और अगर बाहर की साइड से लेते हैं ना तो फिर स्लिप होता रहता है। इसीलिए मैंने ना अंदर की साइड से लिया था। और अभी ना स्टॉल वगैरह मैंने ले लिया है, और बच्चों की एक-एक ड्रेस में रख लूँगी, क्योंकि पता है आ जाएँगे। लेकिन फिर भी ना बच्चों का भरोसा नहीं रहता है कि कब गीले कर लें, ये कब गंदे कर लें। इसी वजह से एक-एक ड्रेस तो मैं एक्स्ट्रा रखती ही हूँ, चाहे वो कहीं भी जाना हो। तो बस अभी सारी चीज़ों को मैं पैक कर लूँगी, और फिर जो है किचन के जो भी बर्तन हैं ना वो मैं करूँगी। दूध के ही बर्तन हैं, और तो सारा हो गया, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था, बस दूध ही बॉईल किया था। क्योंकि ना ये बॉईल करके मैं चली जाऊँगी, आने के बाद सिर्फ़ गरम ही करना रहेगा। दही वगैरह का काम है वो भी मैं करके जाऊँगी, ताकि आने के बाद सिर्फ़ बच्चों को मैं दूध दे के लिटा दूँ। और अभी सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो भी बर्तन हैं उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और हम लेडीज़ का ना यही काम रहता है कि हम बाहर कहीं चले जाएँ ना, तो जाने से पहले भी बहुत सारे काम दिखाई देते हैं। अगर मायके जाना हो तो भी सारे सामान को अरेंज करना पड़ता है, और कहीं भी इधर-उधर जाए ना तो भी यही होता है कि सारे काम को अपने करके जाओ, ताकि आने के बाद बर्डन ना पड़े, क्योंकि करना हमें ही है। क्योंकि आने के बाद ना बच्चे भी आराम से कपड़े वगैरह चेंज करो लेट जाते हैं, और हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। लेकिन
हमारा क्या होता है ना कि सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आने के बाद भी सारी चीज़ें सँभालनी पड़ती हैं। इसी वजह से ना हमारा यही होता है कि हम करके जाएँ सारी चीज़ें, और हस्बैंड लोग क्या करते हैं कि जल्दी-जल्दी चलो, आने के बाद कर लेना। आने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। इसलिए अभी जो भी टाइम है ना, मैं वही कर रही हूँ कि सारी चीज़ों को मैं अपनी-अपनी जगह पे रख के ही जाऊँगी, सारी चीज़ें अरेंज करके जाऊँगी ताकि आने के बाद बर्डन ना पड़े, क्योंकि थकान हो जाती है। और अभी एक्साइटेड हो रहे हैं बच्चे कि मम्मा जल्दी से चलो। जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ पीछे-पीछे है चीकू। अगर मैं किचन में जा रही हूँ ना, चाहे कितना भी देर मैंने बर्तन साफ़ करके आई थी, जब तक मेरे बर्तन साफ़ नहीं हुए थे ना तो किचन में ही था तब तक, और मैं अब रूम में आ गई हूँ तो रूम में है। नीचे तक नहीं जाना है उसको। और इसका एक ये भी है कि अगर इसको टॉयलेट वगैरह जाना रहता है ना, शू वगैरह जाना है, तो ये मुझसे ही करवाना है इसको। स्कूल तक में भी अगर शू जाना रहता है ना तो नहीं करते हैं, आने के बाद ही मुझे ही करवाना पड़ता है। तो इसकी ये भी प्रॉब्लम है कि मैं किसी और को बोल भी नहीं सकती हूँ। और अभी हम निकल गए थे, हस्बैंड आ गए थे और बस अभी गाड़ी में ही हैं। ज़्यादा दूर नहीं है गाँव, पास में ही है। तो आज से स्टार्ट हो जाएगी शादी वाले व्लॉग, और हरियाणवी शादी है तो ज़रूर देखना, पूरा वॉच करना। और जो चैनल पे नए आते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वो लोग कैसे लगे हैं, और ढेर सारा प्यार देना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, उनको दिल से थैंक यू है। और शादी के व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि हरियाणवी कल्चर है। तो अगर आप हरियाणा से हैं तो कमेंट में बताना, अगर नहीं है तो बताना कि आप मेरी व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो गाँव में मिलेंगे अब आपसे, क्योंकि ना म्यूज़िक वगैरह तो मैं नहीं लगा पाऊँगी क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे म्यूज़िक तो जो है म्यूट करना पड़ता है। ट्राई करूँगी कि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, अगर पॉसिबल रहा तो, क्योंकि कई बार ना बिज़ी रहते हैं तो नहीं हो पाता है। हाँ, एक प्रॉपर बंदा चाहिए रहता है कि शूट कर दे। कई बार मैं बच्चों से करवा लेती हूँ, मना कोई नहीं करता है, लेकिन जो है कई बार नहीं हो पाता है ना तो वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश तो की थी मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, और अभी ना हम गाँव में आ गए। कोई बात नहीं, मैं तो नहीं बहना गोरी। पन्ने ट्रेसी का पिटोगी बस ठीक है, बस बेटा बस इतने ही भाई हमने प्यार हो नहीं वो दुपट्टा वो भी हो गया तो एक तरह बाकी कहां से ना पड़ी लगे तो लड्डू। हाँ बुआ जी ले मेरी वीडियो तो बना ली। आते ही ना सबने खाना तो खा लिया था, उसके बाद यहाँ हुई है डांस मस्ती स्टार्ट। और यहाँ ना मेरी सारी ननद हैं, चाची जी हैं, बुआ जी हैं, मेरी सासू माँ हैं, सबने ही डांस किया और खूब एंजॉय किया। लेकिन चीकू को नीचे नहीं उतरना था।